वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के बारे में। इन्हें बच्चों को कैसे सिखाएं और इन्हें क्रम से कैसे याद कराएं। तो चलिए देख लेते हैं। यह है हिंदी वर्णमाला के वर्ण। क से लेकर के माँ तक 25 वर्ण होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर 5 वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। इसी तरीके से टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 ध्वनियाँ होती हैं, 5 वर्ग होते हैं। इस तरीके से इनकी कुल संख्या हो जाती है 25 और इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इसके बाद होता है य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है श, सा, स, ह। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और फिर आता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। जैसे क्ष बना होता है क और मूर्धन्य श से मिलकर, त्रा बना होता है त और रा से मिलकर, ज्ञ बना हुआ है ज और ञ से मिलकर, और श्र बना हुआ है श और र से मिलकर। तो इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके अतिरिक्त 2 ध्वनियाँ और हैं, ड़, ढ़। इन्हें कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। ये बिल्कुल दिखने में होती हैं टाठा डाढ़ा के ड, ढ जैसे, ड, ढ। लेकिन इनके नीचे देखिए यहाँ पर एक बिंदु लगा होता है, तो इनका उच्चारण अलग होता है, ड, ढ। ये है ड, ढ, ये है ड़, ढ। जैसे कि कढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई और पड़ा, सड़ा, कड़ाही। इस तरीके से इनका उच्चारण होता है। तो चलिए पहले इनका सही उच्चारण करना देख लेते हैं, कैसे इनको पढ़ा जाता है। क, ख, ग, घ, ङ। कुछ लोग इसे इस तरीके से उच्चारित करते हैं, कै, खे, गे, घे। तो ये उच्चारण गलत है, क्योंकि कै बोलने पे ए की मात्रा आ रही है। आप मुख से बोल के देखिए कै, ए, लास्ट में ए की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे मात्रा नहीं लगी है। यहाँ पे सिर्फ सभी व्यंजन के साथ में अ जुड़ा होता है, जिसे हरस्व आ कहते हैं। तो हरस्व आ जुड़ा होता है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। सभी व्यंजनों में अ लगा होता है, एक स्वर लगा होता है। जैसे क है तो क में इस तरीके से आ लगा होता है, तभी हम इसे उच्चारित कर पाएंगे, अन्यथा इसे उच्चारित नहीं। इस तरीके से क, अ, क, तब ये बनता है क। अगर हम स्वर से व्यंजन निकाल दें तो व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे हम आधे व्यंजन वाले जब लिखते हैं अक्षर, जैसे बच्चा, बच्चा, तो बोल के देखिए इसको बच्चा। जो बीच वाला चा है वो हम पूरी तरीके से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, बच्चा। क्यों? क्योंकि उसमें स्वर नहीं है। तो सभी व्यंजन में स्वर लगा होता है। इसी तरीके से ख है तो देखिए बोल के देखिए ख, लास्ट में अ का उच्चारण होता है। इस तरह इसके नीचे हलंत लगा हो जब, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर स्वर नहीं है, ये अक्षर आधा है, स्वर के बिना आधा होता है। इस तरीके से लगा होता है और तब ये पूरा होता है। सभी व्यंजनों में अ लगा हुआ होता है। तो इसको खे, कै, इस तरीके से उच्चारण, इसका गलत उच्चारण होता है। इसको क, ख, ग, घ इस तरीके से उच्चारित करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए ङ को भी लोग अंगा बोलते हैं, अंगा। तो अगर देखिए हिंदी भाषा है, भाषा में जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। जितना हम उच्चारित करेंगे उतना ही लिखेंगे। तो अगर आप अंगा बोलोगे तो वो कुछ इस तरीके से अंगा ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ऐसा ङ, इसलिए इसका उच्चारण होता है ङ। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं, च, छ, ज, झ, इया। इसको कुछ लोग इया बोलते हैं। तो इया आप लिखने को अगर जाओगे तो इया
ये हो जाएगा इया, लेकिन ये तो लिखा नहीं है न्या, इसका सही उच्चारण होगा न्या। इसी तरह से ट ठ ड ढ ण, आड़ा नहीं ण। फिर त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। देखा तीनों को बोलने में अंतर है। ये है तालव्य शकार, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो अगला भाग होता है वो नीचे वाले दांतों के नीचे को टच करता है और जीभ का बीच वाला भाग ऊपर टच होता है। और इसे कहा जाता है मूर्धन्य शकार, मूर्धा से उच्चारण होता है इसको हम जब बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो अगला भाग है वो ऊपर के दांतों में मतलब नीचे की तरफ टच होता है और बीच वाला हिस्सा ऊपर टच होता है मुख के ऊपर। तो ये मूर्धन्य शकार है। और ये है दंत शकार, इसको बोलते समय दांतों का प्रयोग होता है, दांत से टच होती है जीवा। तो ये है दंत शकार, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत शकार। श स स, ह, क्ष त्र क्या श्र। तो ये है हिंदी वर्णमाला, इनका ऐसे ही शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएं। इनकी संख्या काफ़ी है, तो बच्चों को हम फ्लैश कार्ड से अक्षर की पहचान जब करवाएंगे, सबसे पहले तो अक्षर की पहचान करवाएंगे। तो इस तरीके से आप कार्ड यूज कर सकते हो, क ख ग, या तो आप ऐसे घर पे बना लीजिए या फिर आप मार्केट से लेना चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। तो बच्चों को कार्ड के थ्रू पहचान करवाइए, इनके चित्रों के साथ मेल करा करके इनका पहचान करें। जैसे क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला। इससे बच्चों को जल्दी याद होंगे, उनके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज़। और आप बच्चों को याद कराने के लिए घर में जो है वर्णमाला चार्ट आती है वो लाके लगा सकते हो। इससे बार बार बच्चों की नज़र पड़ेगी तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहेगी, बार बार देखेंगे, बार बार किसी चीज़ को देखने का बहुत असर पड़ता है। तो आप लाके घर में चार्ट लगा सकते हो ताकि बच्चे की नज़र पड़े बार बार तो वो मेमोराइज होंगे उसको। तो इस तरीके से फ्लैश कार्ड दिखा के आप याद कराइए, घर में चार्ट लगा सकते हैं। एक साथ बहुत सारे मत दिखाइएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़े थोड़े करके उनको 1 या 2 वर्ण एक बार में दिखाइए, जब उन्हें याद हो जाए फिर अगले वर्ण से उनका परिचय कराइए। इसके बाद क्या होता है कि बच्चे इसके सीक्वेंस को याद नहीं रख पाते हैं अक्सर, कि पहले चा वर्ग है या टा वर्ग। तो उसके लिए एक ट्रिक आपको बता देती हूँ। आप बच्चों को इनके वर्ग के हिसाब से याद कराइए। उनसे आप इस तरह बोल सकते हो कि देखो ये का वर्ग है, ये एक फैमिली है, क की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं, क ख ग घ ङ। तो इस तरीके से एक वर्ग के वर्ण बच्चे को याद हो जाएंगे कि हाँ क है, का की फैमिली में कौन कौन रहता है? क ख ग घ ङ। इसी तरीके से च है, चा की फैमिली में कौन रहता है? च छ ज झ ञ। तो जब सबकी फैमिली याद हो जाए फिर आप ये सीक्वेंस लर्न करा सकते हो, क च ट त पा। पहले का रहता है, फिर चा रहता है, फिर टा है, फिर त है और बाद में प है। तो ये सीक्वेंस याद हो जाएगा किसके बाद कौन सा वर्ग आता है। अक्सर इसमें गलत कर देते हैं, पहले का वर्ग लिखा, चा वर्ग लिखा, फिर टा ले आए या पा ले आए, कौन सा लिखना है वो भूल जाते हैं बच्चे। तो आप इस तरीके से उन्हें याद करा सकते हैं। और उन्हें याद कराने का एक और अच्छा तरीका है राइम्स के थ्रू। मैंने आपको जब स्वर पढ़ाए थे तो उसमें भी राइम्स दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक राइम है व्यंजन्स के लिए, व्यंजन याद कराने के लिए। चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छी राइम है, बच्चे अगर इसको याद कर लें तो उन्हें सीक्वेंस याद रहेगा कि किसके बाद कौन सा अक्षर आता है, वो नहीं भूलेंगे। देखिए राइम्स, क से स्टार्ट है। कबूतर करता गुटर गूं, खरगोश के सिर में पड़ गई जूं। गमले में है सुंदर फूल, घड़ी कहे जाओ स्कूल। चना चबाकर खाओ खूब, छतरी तानो जब हो धूप। जल में जाता बड़ा जहाज, झर झर झरने की आवाज।
टमाटर देखो गोल मटोल, ठठेरा बनाए बर्तन गोल। डमरू बोले डम डम बोल, ढम ढमाढम बाजे ढोल। तबला बोले तक तक धिन, थाप थाप लगे हर दिन। दही मलाई खा गई बिल्ली, धनिया मटर चले अब दिल्ली। नल का पानी बर्फ की सिल्ली, पतंग उड़ी नीली आसमानी, फल लेकर आई है नानी। बकरी पी गई सारा पानी, भवन बना है आलीशान, मछली की है पानी में जान। यज्ञ हवा को करता शुद्ध, रथ पर राजा करते युद्ध। लड़की लड्डू पूड़ी खाती, वन की छाया बड़ी सुहाती। शलजम मूली गाजर खाओ, षटकोण का एक चित्र बनाओ। सरसों के हैं पीले खेत, हवा चली तो उड़ गई रेत। वृक्ष लगाओ पानी दो, पत्र लिखो तुम नानी को। ज्ञानी यही दिलाते याद, समय को तुम ना करो बर्बाद। तो देखिए इस तरीके से क से लेकर के ज्ञा तक ये राइम्स है और बहुत अच्छी राइम्स है। अगर बच्चे एक बार याद कर लें इसको तो उन्हें सीक्वेंस याद रहेगा वर्णमाला का, नहीं भूलेंगे उसको। तो आप ये लिख सकते हो राइम्स, लिख करके आप बच्चों को 2-2 लाइन करके या 4-4 लाइन करके आप उन्हें से एक वर्ग के वर्णों का है 4 लाइन में, तो आप उनको याद करके रोज़ रोज़ मतलब सोते समय या बच्चे जब खेल रहे हो आपके पास, आप उन्हें थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से उनको सुनाते रहिए। सुनते सुनते बच्चों को याद हो जाता है। फिर जब उन्हें एक बार पूरा याद हो जाएगा, उन्हें सीक्वेंस याद रहेगा, क के बाद ख के बाद ग, फिर घ, च, छ, तो उन्हें इस तरीके से पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।